गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो ईवीएस में लेसन पढ़ रहे हैं व्हेन द अर्थ शूक, तो हमने आधा पढ़ा था। तो अब हमने पढ़ा था कि कैसे अभी भी जैस्मा जो है वो नींद से जागती है, अभी भी उसको डरावने सपने आते हैं अर्थक्वेक के। जबकि 26 जनवरी 2001 को जब अर्थक्वेक आया था उनके गांव में, भूचाल आया था, तो कैसे बहुत सारे लोग मर गए थे, ज़ख्मी हो गए थे। उसके नाना भी मलबे के नीचे दब गए थे और जिंदा नहीं बच पाए थे। उसको खुद फ्रैक्चर हुआ था। उस टाइम पे सरपंच ने बहुत हेल्प की थी, उसके घर को बहुत कम नुकसान पहुंचा था। उसने उस टाइम पे चावल आटा अपने गोडाउन से इनको दे दिया खाना वाना बनाने के लिए। उसके घर की जो सरपंच के घर की औरतें थी तो वो खाना बनाती थी गांव वालों के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। अब आगे क्या हुआ? आगे वो कहती है कि कुछ दिनों के बाद फिर लोग आने लगे, शहरों से लोग आने लगे हमें देखने के लिए, क्या हालत हुई है वो देखने के लिए। और वो वहाँ से अलग अलग किस्म का खाना लाए, दवाइयाँ लाए और कपड़े लाए। और जब वो ये सब लेकर आते थे तो जो लोग थे, जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, वो एकदम से भागते थे ये सब चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि उनके पास खाने की कमी थी, उनके पास कपड़े नहीं थे। फिर जब ऐसे कोई जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब कोई ये खुदा की तरफ से कोई कहर नाजिर होता है, तो उस टाइम पे फिर बीमारी वगैरह का भी खतरा रहता है। तो उस टाइम पे फिर दवाइयों वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी मतलब जब ऐसे कुछ होता है तो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी वहाँ पर भूचाल आया तो उनमें से कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे होंगे जो कि बीमार होंगे, उनकी दवाई नहीं मिली, क्योंकि दफन हो गई होगी, मिट्टी में दब गई होगी, उनकी दवाइयाँ नहीं होगी। या कई ऐसी औरतें जो माँ बनने वाली होंगी, वो भी उनकी भी दवाइयाँ नहीं होंगी। या कई बच्चे ये किसी वजह से बीमार हो गए होंगे, कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, तो उनकी दवाइयाँ या ताकत की दवाइयाँ। तो इस टाइम पे जो बीमार होते हैं उनकी दवाइयाँ भी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे वक्त पे जब ऐसे मिट्टी, तो इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर रहता है, तो उस चीज़ के लिए भी दवाई चाहिए होती है वो ठीक करने के लिए। तो इन सब की ये सब चीज़ों की दवाइयाँ और खाना, अच्छा खाना और कपड़े, वो सब लेकर वो आए और लोग भाग रहे थे कि हमें मिल जाए ये। जब उन्होंने वहाँ पर वो कपड़े बदलाने के लिए कपड़े नहीं थे, बदलने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, सारे ख़त्म हो गए थे, दब गए थे। तो जब वो कपड़े पहने तो वो बिल्कुल अलग थे क्योंकि गांव वाले तो सीधे सारे कुर्ता पैजामा या धोती ऐसा कुछ पहनते हैं, तो वहाँ पर शहर वगैरह ये सब पहनते हैं। तो वो थोड़े डिफरेंट होते ना, उनको थोड़ा डिफरेंट लगे, थोड़ा अलग लगे उन कपड़ों से जो वो ट्रेडिशनली पहनते हैं। अलग अलग ग्रुप के लोग उन शहर से आते थे, उनको टेंट्स दिए उनको रहने के लिए, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे रह रहे थे, तो टेंट्स दिए उनको रहने के लिए, जो प्लास्टिक टेंट्स थे। और सर्द रातों में वहाँ पर रहना, जासमा कहती है कि बहुत मुश्किल था। वो जो सर्दी के महीने उन टेंट्स में निकालना बहुत मुश्किल था। उनमें से अब कुछ और लोग आए जो कि साइंटिस्ट थे वहाँ पर, जो वहाँ पर देख रहे थे कि इधर क्यों ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ यहाँ पर और तो नहीं भूचाल आने की कुछ और संभावना तो नहीं है, यहाँ पर कुछ और भूचाल तो नहीं आएंगे, कैसा एरिया है, वो सब जांचने के लिए कुछ वहाँ पर लोग अलग अलग सजेशंस भी दे रहे थे उनको। कोई इंजीनियर्स आए, आर्किटेक्चर्स आए, हाथ उनने आगे बढ़ाया मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। वो उनसे कहने लगे हम ऐसा घर बनाएंगे कि जो कि भूचाल से बचा रहेगा, भूचाल में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन गांव वालों की फ़िक्र ये थी कि ये नए तरीके से मकान बनाएंगे तो जो हमारा गांव फिर वैसा नहीं दिखेगा जैसे पहले दिखता था। तो वो चाहते थे कि हमारा मकान ऐसे बने, हमारे घर ऐसे बने जैसे कि पहले दिखते थे। तो फिर उन्होंने उन इंजीनियर्स के साथ मिलके वैसे ही मकान बनाए, उस तरीके के मकान बनाए जो सेफ भी थे, जो अर्थक्वेक में टूटते भी नहीं, और ऐसा भी लगता कि जो
ट्रेडिशनली जो गांव के मकान जैसे पहले थे वैसे ही वो दिखते थे। और कुछ लोगों ने मिलके वहाँ पर उधर स्कूल बिल्डिंग भी बना दी, स्कूल को भी बना दिया। और कुछ लोगों ने वहाँ पर क्या किया कि पॉन्ड से छोटी झील होती है जो उसे मिट्टी लाई, गीली मिट्टी लाई और और उसको गोबर के साथ, गाय के गोबर के साथ मिक्स करके उसका लेप लगाया, उसके साथ ईंटें फिक्स की, उसका लेप लगाया, उसकी दीवारें बनाई, उसमें शीशे डाल दिए, आईने के टुकड़े डाल दिए। और जिसकी वजह से उनके जो रात को भी उनके घर हीरे की तरह चमक रहे थे और उनके घर भी खूबसूरत लग रहे थे। उनको वाइट वाश किया, उनको सजाया, उनकी उसमें डिज़ाइन बना दिए, उन्होंने आर्ट बना दिए, उस पर अलग अलग डिज़ाइन और ड्राइंग्स की, अलग अलग आर्ट बना दिए। तो अपने घरों को और भी ज़्यादा खूबसूरत भी बना दिया और बिल्कुल वैसा बना दिया जैसे उनके पास पहले वो घर थे। तो उस तरीके से, और ऊपर से जो उन पे जो छत लगा दी वो उन्होंने जो ट्रेडिशनली घास फूस की छत होती है वैसे ही वो लगा ली। तो अब यहाँ पर अब ये डिस्कस करने को कहा है कि a lot of people from other places came to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? तो अब ये चीज़ें हैं ये मैंने लिख के रखी हैं क्लास में, आपको ये हम आपस में बात करके बता सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात करके। तो अब मैंने ये लिखी है यहाँ पर, तो आप इसको समझिएगा। तो द पीपल वेर फ्रॉम सिटी, जो ये अलग अलग लोग आ रहे थे वहाँ पर, वो शहरों से आ रहे थे। उसमें से आर्किटेक्चर्स थे, इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे। जो वहाँ पर लोग आए वो दवा लेकर आ गए, खाना लेकर आए, कपड़े लेकर आए। और जो इंजीनियर्स आर्किटेक्चर्स आए वो वहाँ पर वहाँ के जो गांव के लोग थे उनकी हेल्प करने आए, उनको नया घर बनाने के लिए और नए डिज़ाइन से घर जो कि अर्थक्वेक से बचा रहे वैसा घर। People in Jasma's village rebuilt their houses with suggestions from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? क्या वो घर पहले से सेफ़ होंगे कि जो वो लोग आए वहाँ पर उन्होंने वो घर बनाए? क्या वो घर पहले से सेफ़ होंगे जो वहाँ पर लोगों ने बनाए, इंजीनियर्स और इनकी मदद से जो घर वहाँ पर बनाए, क्या वो पहले से सेफ़ होंगे? हाँ, बिल्कुल वो सेफ़ होंगे, क्योंकि उनने जो वो घर बनाए वो जो कि भूचाल में बचे रहेंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा वैसे घर बनाए। और जो पहले जैसे कि घर उनके दिखते थे वो वैसे भी दिख रहे थे और पहले से ज़्यादा मजबूत भी थे और सेफ भी थे, सुरक्षित भी थे। थिंक इफ देयर विल बी एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, वुड योर हाउस बी इन डेंजर? आप ऐसा सोचिए कि जहाँ आप रहते हैं और वहाँ पर भूचाल आए, क्या आपके घर को खतरा होगा? क्या आपके मकान को खतरा होगा? मैं कहूँगी कि नहीं, मेरे मकान को खतरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकान बहुत मज़बूत है, इसकी जो नींव है, इसका जो प्लेंथ है वो बहुत मज़बूत है, और इसमें जो बीम दिए हुए हैं या जो स्लैब पड़ी हुई है वो बहुत मज़बूत है। इस वजह से मेरा जो घर है वो भूचाल से सुरक्षित रहने वाला घर है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। What kind of damage could take place? किस तरह का नुकसान होगा अगर जो घर मजबूत नहीं होंगे? सबसे पहले तो वो जो कमज़ोर स्ट्रक्चर होंगे, घर होंगे या जो भी बिल्डिंग्स होंगी, जो स्ट्रक्चर होंगे बिल्डिंग्स के घर के, वो सारे नीचे गिर जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। उसमें कपड़े, खाना, जो ये है दान है, दान मतलब राइस है, राइस ग्रेन्स है या वीट ग्रेन्स है, ये सब उसमें दब जाएगा, कपड़े दब जाएंगे, लोग भी फंस जाएंगे, ये सब मिट्टी के नीचे दब जाएगा और इसमें लोगों के भी फंसने का खतरा रहेगा। नुकसान तो इसमें होता ही है, जब मकान गिर जाते हैं उससे जो पत्थर, लकड़ी और मिट्टी जो नीचे गिरती है तो उसके नीचे ये सब कपड़े भी दब जाते हैं, खाना दब जाता है, राइस ग्रेन जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो दब जाते हैं, सब कुछ मिट्टी के नीचे दब जाता है।
आसानी से कुछ निकलता नहीं है। इंसान भी मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, जिससे कि डैमेज हो सकता है, जिससे कि लोग ज़ख्मी हो सकते हैं या लोग मर भी सकते हैं। और मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जान माल का नुकसान भी हो सकता है अगर मजबूत घर ना हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर ना हो। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक करेंगे, इसके आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।